सज्जनों, एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो उस कथा में एक नई बहू कथा सुनने के लिए आती थी। तो हम नित्य प्रतिदिन बताते थे, भैया अपने पतियों को भी साथ लाओ, और पतियों को ही नहीं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन भड़ोसन सबको लेके आओ। देखो, शिव महापुराण कथा का महत्व तो हम सुन रहे हैं, ये तो महत्व तो है ही, ये तो रस तत्व तो है ही, ये तो हमको रसपान मिलेगा ही। लेकिन हमारी वजह से यदि 4 श्रोता भी कथा सुनने के लिए आए, जो 4 श्रोता आएंगे, 10 श्रोता आएंगे तुम्हारी वजह से, 100 श्रोता आएंगे, वो 100 उनको भी फल मिलेगा। लेकिन हमारी वजह से 10 श्रोता आए तो उसमें से कुछ परसेंट कट करके हमारे पुण्य में जुड़ जाएगा, हमारे पुण्य में हमको अत्यधिक पुण्य मिलेगा। अब जैसे यहां शिव महापुराण की कथा हो रही है महाराज, वैसे तो सबका भाव है, सबके प्रेम से, सबका जो भी सहयोग हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितना भी जिसका सहयोग है, सबके सहयोग से कथा हो रही है। लेकिन खड़ा होना तो हमको पड़ता है, निमित्त तो हमको चलना पड़ता है। निमित्त हमको बनना पड़ता है, यजमान तो हमको बनना पड़ेगा। बिना यजमान से कथा कैसी? यजमान, मैंने आपको उस दिन बताया था महाराज, चंचुला सहेली बनी पार्वती की, हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण सुनने के लिए यजमान नहीं मिला कोई, तो भगवान स्वयं शंकर और पार्वती यजमान बने। भागवत कथा के राजा परीक्षित यजमान, रामचरितमानस के महाराज काशी नरेश यजमान, और मेरे शिव महापुराण की कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ स्वयं, मेरी अम्मा जगदम्मा पार्वती मैया स्वयं बने। हम कथा में सुनाते, भैया सुनो, कोई पड़ोसी नहीं आ रहा, तुम्हारे पति देव सुनने नहीं आ रहे, तुम तो सुन करके कथा जा रही हो, तो वहां जाकर के, घर में जाकर के आपके पतियों पर समय नहीं है, परिवारी जनों पर समय नहीं है, यहाँ कथा सुन करके गए, समय मिला, जो भी तुम्हारे अंदर आया, जो भाव आपने पहचाना मेरे भोलेनाथ का, जो भी एक भी शब्द तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ा, जो भी शब्द तुमको ज्ञान में आया, जो भी शब्द तुम्हारी समझ में आया, वहां जाकर के, अपने घर जाकर के, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपनी सासू माँ को, सबको कथा सुनाएं। ये प्रभाव है शिव महापुराण का, शिव महापुराण का। सज्जनों, 4था दिन हो गया हमारी जहां कथा हो रही थी, कथा सुनाते सुनाते एक जगह 12 से 3 कथा हुई थी हमारी। उन्होंने कहा सुनो, अब जो कथा सुनने आती थी, हम कहते थे कि भैया अपने पतियों को लाओ, नहीं लाए तो वहां जाकर के कथा सुनाओ। तो महाराज एक महिला ने ऐसा ही किया, यहां से जाकर के डेली कथा सुनाती थी, और डेली कहती थी चलो ना कथा में, चलो ना कथा में। अरे कहाँ कथा, अरे व्यापार करें या कथा में जाएं। लेकिन एक दिन वो पत्नी अपने पति को 4थे दिन की कथा में ले आई। विश्राम का समय चल रहा था, आरती के बाद बोली सुनो महाराज, आप जो कहते थे ना मैं नित्य प्रतिदिन कथा सुनाती थी, लेकिन आज हमारा सेठ आया है, आज हमारा पति आया है कथा सुनने के लिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, माता अपने पति से मिलाना, आया है तो। वो कथा के बाद में आया महाराज, उन्होंने कहा सुनो महाराज जी, आप कथा में जैसे कहते थे कि अपने पतियों को कथा सुनाना, मेरी पत्नी मुझे डेली जाकर के कथा सुनाती थी, डेली। तो फिर 3 दिन से समय नहीं, 4थे दिन की कथा में क्यों आ गए? बोले मुझे, मैं इसलिए आया 4थे दिन की कथा में, मेरी पत्नी डेली नित्य प्रतिदिन रात को महाराज
9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाए। मैं तो परेशान हो गया। मैंने सोचा 12 से 3 ही ठीक है। बोलो राधे राधे। 12 से 3 हर हर धर्म के मार्ग पर। वह वारे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब की दुनिया कोई किसी का यहां नहीं है।